हैं। लोग अब कह रहे हैं कि सर, जो लोग उन्हें पढ़ाते हैं मीडिया के सामने बात करने के लिए, वो सही तरीके से या तो पढ़ा नहीं पाए या उनका पढ़ाया हुआ तेजस्वी सही तरीके से समझ नहीं पाए और इसलिए ऐसा बोल गए। लेकिन इसका एक परसेप्शन और निकलता है और मैं चाहूंगा कि इस मामले में अशोक सिंह जवाब दें। अशोक सिंह के माना जाए कि जो मुख्यमंत्री बनने की कसक है वो तेजस्वी के अंदर है, अभी वो कसक जा नहीं पा रही, इसलिए ये केन प्रकार जब भी कुछ बोलते हैं तो मुख्यमंत्री पद की बात उनके मुंह से निकल ही आ रही है। कसक है या किसी चीज की बात है, आज के माहौल में मैं बड़ा अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं कि तेजस्वी जी की बात, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौजवानों के रोजगार की बात की कि हमारे बनते ही 2 करोड़ नौजवान, उसका कभी टीवी डिबेट नहीं होता है, बिल्कुल उस पर कभी चर्चा नहीं होती। तेजस्वी जी ने तो कहा है, हाँ। निश्चित तौर पर अगर किसी नौजवान की विचारधारा है कि हम अपने प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराएंगे, अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि इतने रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज बनाने से बनता है। हम उद्योग लगाएंगे, छोटे छोटे उद्योग बनेंगे, जब बिहार सरकार उद्योगों में लगाएगी तो रोजगार के साधन खुलते हैं। अब नीतीश जी और तेजस्वी जी का जो 30 सेकंड जोड़ दीजिएगा हुआ है, उससे नए बिहार की विचारधारा खड़ी होगी और इससे रोजगारों का अशोक जी, थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से रोजगार मुगालते में आप हैं, उस जो कहा तेजस्वी यादव ने वो आप सही तरीके से समझ नहीं पाए। अशोक जी, तेजस्वी ने ये नहीं कहा था कि मैं प्राइवेट नौकरी पैदा कर दूंगा, उन्होंने ये कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। उन्हीं के आंकड़ों में 8,75,000 की जो नौकरियां हैं, उन्होंने कहा कि अभी हैं और बाकी जो पद हैं वो हम सृजित कर देंगे। ये प्लांट तमाम चीजें लगाने का विचार था, तमाम सरकारी उद्योग लगाने का विचार है। रिसोर्सेज उस प्रदेश को बनाने पड़ेंगे तब रोजगार का मुहैया होता है। अच्छा, 10 लाख छोड़िए सर, दोनों लोग मैं आप ही से समझना चाहूंगा, उसके बाद मैं छोटी सी टिप्पणी के लिए जाऊंगा हर्षवर्धन जी के पास। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रोड मैप समझ लें। 10 लाख की बात बाद में करेंगे, पहला 1 लाख जो रोजगार का सृजन होगा उसके लिए कौन से उद्योग आप कहां सेटल करने जा रहे हैं, ब्लूप्रिंट क्या है? अभी तीसरा दिन है, तीसरे दिन आप डिबेट शुरू कर दिए। 2 करोड़ नौजवानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अशोक जी, मैं देखिए इस बात के लिए आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं कि लोगों को तीसरे दिन नौकरी नहीं मिली, ऐसा नहीं होता। डिबेट क्यों नहीं शुरू हो ये जाती? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम लोग समझते हैं अशोक जी। हतोत्साहित करने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सब मेरी जो मंशा अशोक सिंह जी है, तौर पर रोड मैप तैयार होगा, मंत्रिमंडल बनने दीजिए, विश्वास मत प्राप्त होने एक सेकंड अशोक जी, अशोक जी देखिए, मेरी कोई मंशा आपको हतोत्साहित करने की नहीं है। अगर जो सत्तासीन लोग हैं वो चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले तो बेहतर सोच है। मेरी मंशा सिर्फ ये जानने की है सर कि तीसरे दिन रोजगार तो नहीं दे सकते, ये बात सब लोग जानते हैं। मेरी मंशा सिर्फ ये जानने की है कि ब्लूप्रिंट क्या है, किस रास्ते पर आप आगे जाएंगे, वो तो सोच लिया होगा ना। अगर उनको पहली कैबिनेट में साइन करना है तेजस्वी यादव को, तो ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में होगा ना सर। तमाम विभागों में नौकरियां खाली पड़ी हैं, भरी नहीं गई हैं, उन्हीं का ब्लूप्रिंट पहले तैयार किया जाएगा। उद्योग सृजित करने से सर विभागों की खाली नौकरी पर आप आ गए। चलिए, मैं इस मामले में जेडीयू का पक्ष भी जान लूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी टिप्पणी हर्षवर्धन जी देना चाह रहे थे। दोनों बात कह रहे हैं, हम दोनों बात कह रहे हैं। ठीक है हर्षवर्धन, मतलब आप 3 दिन में उद्योग भी सृजित करा देंगे। और सबसे पहले तो ये कि नहीं कि कोई इस देश में फैक्ट्री लगी कि नहीं लगी, उस पर कोई चर्चा नहीं। जी, सबसे पहले तो आनंद जी, ये चूंकि टाइम्स नाउ नवभारत राष्ट्रीय चैनल है, जिम्मेदार चैनल है, नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं कहा है कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये फेक न्यूज साबित हुई थी। ये आईटी सेल की फैक्ट्री में गया था। अशोक सिंह जी चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए। इसी बीच में, डिबेट के बीच में ही वो खोजेंगे तो फेक न्यूज मिल जाएगी जो नरेंद्र मोदी के नाम से कही जाती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हाँ, इस देश में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां होनी चाहिए। मोदी सरकार की तो नीति है कि वो धीरे धीरे बिजनेस से बाहर होंगे, और मोदी सरकार के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में भी सरकारी नौकरियां लगातार घटी क्योंकि आपको रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। लेकिन यह डिबेट तेजस्वी यादव ने शुरू की कि हम 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे,
तो जब बिहार जैसा राज्य जो हर पैमाने पर नीचे है, बिहार जैसा राज्य जहां सरकारी नौकरी छोड़िए निजी रोजगार के अवसर भी नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, वहां पर इस तरह के हवा महल बनाने की, नौजवानों को एक तरह से कहें कि आप भटकाने की बात करते हैं कि नहीं हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और जब सरकार में आते हैं तो कहते हैं कि अभी ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। तो जब तैयार नहीं तो किस आधार पर इस तरह से बोल दिया और अभी भी उसी तरह की बात कर रहे हैं?